राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम दूबड़ी साते की पूजा विधि, दूबड़ी साते की कथा सुनेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दूबड़ी साते की पूजा भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को की जाती है। यह अनहोनी पर विजय पाने के लिए की जाती है। इस दिन स्त्रियां ठंडा भोजन करती हैं। दूबड़ी साते की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे थे। जब वह अपने बेटे की शादी करता तो बेटा मर जाता। इस प्रकार उसके 7 में से 6 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। एक दिन छोटे बेटे के विवाह की बात चली, शादी पक्की हो गई। इस लड़के की बुआ शादी में शामिल होने के लिए आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तो बुआ ने बताया कि मैं अपने भतीजे के विवाह में जा रही हूँ, परंतु मेरे 6 भतीजे विवाह होते ही मर गए थे। यह 7वां है। यह सुनकर बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलते ही मर जाएगा। अगर बच गया तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे दबकर मर जाएगा। अगर वहां से बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने से दबकर मर जाएगा। अगर वहां से भी बच गया तो 7वें भंवर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर बुआ बोली, माँ बचाने का कोई उपाय है? तब बुढ़िया बोली, है तो सही, परंतु कठिन है। सुन, तुम लड़के को पीछे के रास्ते से निकालना। पेड़ के नीचे से लड़के को मत बैठने देना। ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से लेकर जाना। भंवरों के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गरम लकड़ी लेकर बैठ जाना। जब भंवर पड़ रहे हों तो उसे डसने के लिए सांप आएगा तो सर्प के गले को गरम लकड़ी से दाग देना। बाद में सांपिन आएगी और सांप को मांगेगी, तब तुम अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। इस बात को किसी को बताना नहीं, नहीं तो तुम और वह सुनने वाला दोनों मर जाओगे। लड़का भी मर जाएगा। बुआ घर आ गई। जब बारात जाने लगी तो बुआ अपने भतीजे को पीछे के दरवाजे से निकाल कर ले गई तो घर का मुख्य दरवाजा गिर गया। बारात के साथ बुआ भी जाने की जिद करने लगी। सबने मना कर दिया, परंतु वह नहीं मानी। रास्ते में बारात एक पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने अपने भतीजे को धूप में ही बैठाया। दूल्हे के बैठते ही पेड़ गिर गया। सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात वहां से लड़की के यहाँ पहुंची तो वहां भी बारात को पीछे के दरवाजे से ले जाने के लिए बुआ ने कहा। बुआ की बात मान ली गई। पीछे के दरवाजे से जैसे ही वर अंदर घुसा तो घर का मुख्य दरवाजा गिर गया। जब भंवरें पड़ने लगी तो बुआ ने एक कच्चे करवे में कच्चा दूध मंगवाया और भट्टी में से एक गरम लकड़ी मांगकर अपने पास रख ली। जब 7वीं भंवर पड़ने लगी तो सर्प आया। बुआ ने दूध से भरा करवा सर्प के आगे रख दिया। जब सर्प दूध पीने लगा तो बुआ ने सर्प के गले को जलती लकड़ी से दाग दिया। बाद में सांपिन आकर अपने सर्प को मांगने लगी तो बुआ ने कहा, पहले मेरे 6 भतीजों को लाओ, तब तुम्हें सांप मिलेगा। सांपिन ने उसके 6 भतीजे जीवित कर दिए और सांप को लेकर चली गई। यह देखकर सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात के घर वापस आने पर बुआ ने सप्तमी के दिन दूबड़ी की पूजा की। इसी कारण इसको दूबड़ी साते कहते हैं। दूबड़ी मैया, जैसे तुमने बुआ के 7 भतीजे दिए वैसे ही सबकी रक्षा करना। दूबड़ी साते व्रत कथा समाप्तम। दूबड़ी साते की पूजा विधि। एक पटड़े पर दूबड़ी, कुछ बच्चों की मूर्ति, सांपों की मूर्ति
एक मटका और एक औरत मिट्टी से बना ले। उनको जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनसे पूजे और दक्षिणा चढ़ावे। भीगा हुआ बाजरा भी चढ़ावे। मोट बाजरे का बायना निकाल कर सास को पाँव छू कर देवे। फिर कहानी सुनकर ठंडा भोजन खाना चाहिए। यदि किसी की पुत्री का विवाह उसी वर्ष हुआ हो तो उसका भी उजमन कराना चाहिए। उजमन में मोट बाजरे की 13 कुड्ढी करके उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज रखकर तथा 1 रुपया रखकर सासू जी को पैर छू कर दे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।